नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक थमने का नाम ही नहीं ले रही है। जब से मोदी ने शरद पवार को पानी पिला दिया है, तब से महाराष्ट्र में महायुति में सब कुछ ट्रैक से उतर चुका है। अभी तक राज्य से बीजेपी और शिंदे सेना के बीच में अनबन की खबरें आ रही थी, लेकिन अब बीजेपी और एनसीपी के बीच भी पवार को लेकर के काफी नाराजगी दिखने लगी है। अभी कुछ दिन पहले जब पीएम मोदी ने शरद पवार को हाथ पकड़कर मंच पर बैठाया था और अपने हाथों से पानी निकाल करके पिलाया था, उस समय सीएम देवेंद्र फडणवीस से नाराज चल रहे एकनाथ शिंदे का एक बयान आया था, जिसमें वो साफ कह रहे थे कि मुझे हल्के में मत लेना, मैंने तख्ते पलटे हैं। इस बात के बाद से लगातार ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि महायुति गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। महायुति में आपस में पवार को लेकर के काफी नाराजगी है। लेकिन अब दोस्तों, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर अजीत पवार की पार्टी के विधायक और कृषि मंत्री माणिका राव कोकाटे का नाम लेते हुए उन पर कटाक्ष कर दिया है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री नाराज थे और अब अपने ही डिप्टी सीएम पर भी टिप्पणियां शुरू कर दी हैं उन्होंने। असल में पीएस और ओएसडी की नियुक्ति को लेकर उठ रहे सवालों पर देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही है कि माणिका राव कोकाटे को शायद ये पता नहीं है कि पीएस और ओएसडी नियुक्ति करने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। मंत्री उनका प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजते हैं, मुख्यमंत्री उस पर अंतिम फैसला या फिर निर्णय लेते हैं। तो ये बात दोस्तों अजीत पवार गुट के नेता को साफ तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कह दी है। इसके बाद ये दिखने लगा है कि भाई देवेंद्र फडणवीस अपने मुख्यमंत्री होने का रौब साफ तौर पर दिखा रहे हैं। वो अब अपने ही लोगों से नाराज चल रहे हैं, अपनी ही गठबंधन की पार्टियों से पंगा लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अपनी बात को सही ठहराते उन्होंने ये भी कहा कि ये कुछ नया नहीं है जो भी वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कैबिनेट में साफ और स्पष्ट किया है कि आप जो चाहे वो नाम भेज सकते हैं, लेकिन मैं गलत काम में शामिल रहे नाम अप्रूव नहीं करूंगा। अभी तक मुझे 125 नाम प्राप्त हुए हैं। इन नामों में से मैंने 109 क्लियर कर दिए हैं। मैंने बाकी नामों को मंजूरी नहीं दी है क्योंकि उसमें से कुछ के खिलाफ आरोप हैं। अब दोस्तों, इसके बाद आगे जो बात उन्होंने कही उसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि हालात कितने ज्यादा नाजुक हैं। आगे वो बोले कि मुख्यमंत्री को लेकर ये धारणा है कि वो फिक्सर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई नाराज भी है तो मैं ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करूंगा। यानी कि उन्होंने कह दिया है कि भाई कोई नाराज होता है तो हो जाए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस अपने उसूलों से हटने वाले नहीं हैं। अब दोस्तों, ये तमाम बातों को अगर जोड़कर देखा जाए तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाला महायुति गठबंधन अब डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। आगे क्या कुछ होने वाला है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।